पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। कन्याएं बहुत खुश थीं, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी नामक कन्या से ज़्यादा प्रेम करते थे। यह बात राजा दक्ष को पता चला तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव जी को बहुत समझाया, लेकिन कोई अधिक लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि चंद्रदेव जी का प्रेम रोहिणी से और अधिक हो गया। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने चंद्रदेव जी को श्राप दे दिया, जाओ, आज से तुम क्षय रोगी बन जाओ। श्रापवश चंद्रदेव जी क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में कमी आ गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गए। इस श्राप से मुक्ति का उपाय ब्रह्मा जी ने यह बताया कि जिस स्थान पे सोमनाथ मंदिर है, उस स्थान पर जाकर शिव जी की तप और उपासना करें। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना किए और शिव जी प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। चंद्रदेव जी ने वर मांगा, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए, क्षय रोग से मुक्त कर दीजिए। शिव जी ने तथास्तु बोला और चंद्रदेव क्षय रोग से मुक्त हो गए। यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी में शादी को लेकर विवाद होने लगा। आपस में कोई हल नहीं निकला तो माता पार्वती और शिव जी के समक्ष गए। माता पार्वती और भगवान शिव जी ने यह शर्त रखी कि जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा, उसका विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय भगवान ने अपने वाहन मयूर पे बैठा और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। और गणेश जी की सवारी मूषक, मंद गति से चलने वाला, इस वाहन से भाई कार्तिकेय से नहीं जीत सकता। गणेश जी हैं चतुर्बुद्धि, तभी तो उन्हें बुद्धि का देव स्थान प्राप्त है। गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए एक उपाय निकाला और शास्त्रों का अनुसरण करते हुए और माता पार्वती और पिता शिव जी की प्रदक्षिणा करना प्रारंभ कर दी। शास्त्रों के अनुसार माता पिता पृथ्वी के समान होते हैं। भगवान शिव जी और माता पार्वती गणेश जी की बुद्धि की चतुरता को समझ गए। गणेश जी की इच्छा की पूर्ति किए। गणेश जी का विवाह 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया गया। जब कार्तिकेय जी वापस लौटे तो देखे गणेश जी का विवाह हो चुका है और कार्तिकेय जी नाराज होकर शैल पर्वत पर चले गए। माता पार्वती कार्तिकेय को समझाने के लिए शैल पर आ गईं। भगवान शिव भी कार्तिकेय को समझाने के लिए
ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई।